नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं पीड़ित व मारक सूर्य की महादशा के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, सूर्य की दशा अंतर्दशा से संबंधित कैसा प्रभाव जातक के जीवन पर होता है, इससे संबंधित वीडियो मैंने पूर्व में भी आपके लिए बनाई हुई है। आपने उस कार्यक्रम को देखा हुआ है। अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आप उस कार्यक्रम को देख चुके हैं। परंतु जन्म कुंडली में चाहे कोई भी कुंडली हो, उसमें कोई ना कोई ग्रह पीड़ित अवश्य होगा, उस कुंडली में कोई ना कोई ग्रह मारक अवश्य होगा। तो सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रहों की चर्चा आने वाले कुछ दिनों में हम करेंगे और जानेंगे कि जब ये ग्रह पीड़ित होंगे, मारक अवस्था में होंगे, तो इनकी दशा का जातक के ऊपर कैसा प्रभाव होगा। और इस श्रृंखला की आज जो पहली ये कड़ी है, यहां हम सूर्य की दशा से कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेश सूर्य की दशा से करेंगे। चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, सूर्य की जो महादशा होती है, इसकी अवधि जो है वो मात्र 6 वर्ष की है। परंतु यदि जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, मारक हो यानी मार्केश हो, तो ऐसी अवस्था में जातक के जीवन काल में कई तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, मान सम्मान, स्वास्थ्य, सत्ता का कारक ग्रह माना गया है। और जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो इसका जो दुष्प्रभाव है, सूर्य जब मारक होते हैं तो उसका जो दुष्प्रभाव है जीवन के विभिन्न क्षेत्र में नकारात्मक रूप में देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, जातक के अंदर अहंकार और अभिमान की वृद्धि भी पीड़ित और मारक सूर्य उत्पन्न करते हैं। यह बात ध्यान से समझ लीजिएगा। सूर्य मूलतः स्वाभिमान उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं, आत्मविश्वास उत्पन्न करने वाले ग्रह हैं। लेकिन जब ये पीड़ित अवस्था में, मारक अवस्था में उत्पन्न होते हैं तो ये अभिमान उत्पन्न करते हैं। याद रखिए कि सूर्य कौन है, तो सूर्य जगत की आत्मा है। तो जगत की आत्मा वैसे तो देखा जाए तो हर तरह से परम पवित्र, हर तरह से श्रेष्ठ, लेकिन जब कुंडली में ये मारक बनते हैं, पीड़ित बनते हैं, तब उस अवस्था में जातक के अंदर अभिमान उत्पन्न होने लगता है। और अभिमान का परिणाम क्या होता है? सबका अपमान करे जातक, सबकी निंदा करे, माता पिता इनसे विशेष रूप से जातक, परिवार के अन्य सदस्यों से जातक मतभेद करे। ये सबसे पहले देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, सूर्य यदि कुंडली में मारक हो, पीड़ित हो, तो जातक के जीवन काल में अनावश्यक खर्च, आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य की महादशा में जबकि वो पीड़ित होते हैं, स्वास्थ्य में विशेषकर हृदय रोग, आंखों से संबंधित परेशानियां, हड्डियों से संबंधित परेशानियां, हड्डी जन्य रोग जातक के जीवन काल में आने लगते हैं। तो वहीं जातक को मानसिक तनाव होना, आत्मसंयम में कमी होना, शरीर में विशेष रूप से गर्मी, बुखार यानी ताप रोग, पित्त संबंधित समस्या विशेष रूप से देखने को मिलती है। वहीं पीड़ित अथवा मारक सूर्य की स्थिति में करियर के दृष्टिकोण से देखें तो करियर में लगातार बाधाएं आने लगती हैं, अड़चने आने लगती हैं, मान सम्मान की कमी होने लगती है, पदोन्नति में देरी होना, नौकरी में जिस गति से आपको बढ़ना चाहिए वो गति अवरुद्ध हो जाती है। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में लाभ कम हो जाएगा, वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी, सरकारी परेशानियां आने लगेंगी, कानूनी अड़चने आने लगेंगी। ये मारक और पीड़ित सूर्य की स्थिति में होता है। तो वहीं अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी कलह बढ़ जाता है, असंतोष बढ़ जाता है, रिश्तों में तनाव उत्पन्न होने लगता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मैं यहां बता दूं कि सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, इस तरह की परेशानी तो मूलतः देखने को मिलेगी ही। परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको समस्याएं आएंगी,
जब सूर्य पीड़ित हों तो जातक को आर्थिक रूप से बहुत संकट में डाल देते हैं, वित्तीय समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं, आय में कमी ला देते हैं और खर्च में वृद्धि। याद रखिएगा कि हर वो कार्य आपके जीवन काल में होने लगता है जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो। कोई बड़ा आपने निवेश किया, संपत्ति में कहीं निवेश किया, हानि हो जाएगी। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, उसमें कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी। आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक मान सम्मान में कमी, ये सब कुछ पीड़ित और मारक सूर्य की दशा में देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, मूलतः सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित हो अथवा मारक हो, यहां दो बातें ध्यान से सुनिएगा। यदि सूर्य मारक हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा कष्ट जातक को देंगे, और यदि सूर्य कुंडली में पीड़ित हैं और तब उनकी दशा चल रही है तो जातक के साथ साथ जातक के पिता को भी कष्ट पहुंचाएंगे। यह बात ध्यान से समझना है। मारक होंगे तो केवल उसका जो कष्ट है वो जातक भोगेगा, और यदि अगर पीड़ित होंगे, मान लीजिए नीच राशि में बैठे हैं, ग्रहण से ग्रसित हैं, तो उस दशा में जातक के पिता को भी कष्ट होगा, जातक के साथ साथ। यहां एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है प्रिय दर्शकों, सूर्य से लेकर के और शुक्र पर्यंत ये जितने भी ग्रह हैं, आने वाले दिनों में सबकी चर्चा मैं आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित होऊंगा, और पीड़ित हैं तो इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। एक नंबर दो, कई बार आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कब, ये कब देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा जब सूर्य की दशा होगी। दूसरा, ये चीजें तब और ज्यादा देखने को आपको मिलने लगेंगी जब मान लीजिए कि मैंने कुंडली में सूर्य को मारक कहा। अब मारक किन लग्नों में विशेष रूप से होते हैं? तो शनि का लग्न हो, शुक्र का लग्न हो, यहां सूर्य बहुत कारक नहीं बन पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जब मार्केस की दशा चल रही हो, उसी में षष्ठेश का या अष्टमेश का अंतर, या स्वयं अगर देखा जाए तो द्वितीयेश का अंतर आ जाए, तो ये कष्ट बहुत आयत। परंतु ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि सूर्य से लेकर के शुक्र पर्यंत ये जितने भी ग्रह हैं, मारक होने की अवस्था में भी जातक के लिए अमूमन जानलेवा साबित नहीं होते हैं। शनि, राहु, मूलतः ये दो ऐसे ग्रह हैं, और यहां पर मैं मंगल को एक बार थोड़ा सा जोड़ के रखना चाहूंगा कि मंगल भी जब उनकी बारी आएगी तो मैं समझाऊंगा कि दुर्घटना कराते हैं, और कई बार दुर्घटना भयंकरतम भी हो जाती है जो जानलेवा साबित हो। लेकिन मूलतः ये बाकी के ग्रह जानलेवा साबित नहीं होते। परंतु ये बात सदैव ध्यान रखिए कि मान लीजिए आप व्यापारी हैं, मैं मार्केस का आपके सम्मुख एक नहीं कई एक बार उदाहरण पेश कर चुका हूं, और मैं हमेशा कहा करता हूं कि मार्केस का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु से नहीं है, मार्केस का अर्थ विस्तीर्णता से है। एक विद्यार्थी, उसकी शिक्षा खराब हो जाए तो ये उसके लिए मारक समय हुआ। दाम्पत्य जीवन टूट जाए दंपति का, मारक समय उनका हुआ, मार्केस हुआ, उनकी मृत्यु के समान स्थिति हुई। एक व्यापारी का जमा जमाया व्यापार समाप्त हो जाए, उसकी मृत्यु हुई। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती ही हैं। एक और बात, सूर्य यदि कुंडली में पीड़ित और मारक अवस्था में हो, चाहे किसी भी भाव में हो, तो यह जरूर देखने में आता है कि सरकार से परेशानियां आने लगती हैं, कानूनी अड़चने, शासन प्रशासन की ओर से परेशानियां आने लगती हैं, कानूनी कोई ना कोई विवाद। अब देखिए, कोई जरूर नहीं कि कोई कागजी कार्रवाई वाली बात हो सकता है पड़ोसी से ही झगड़ा हो जाए, पड़ोसी ही कुछ जाकर के केस कर दे, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकारी जितने भी प्रशासनिक कार्य आपके हैं, या सरकारी कोई काम आपको कराना है, कोई कागजी कार्य, आप आजमा करके देख लीजिएगा कि सूर्य पीड़ित होंगे तो फिर उस अवस्था में जितने भी आपके सरकारी काम होंगे, आपके जाते जाते शटर बंद हो जाएगा। ये आप आजमाइए। वहीं सूर्य आत्मा है तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आस्था में कमी उत्पन्न होना, धार्मिक कृत्य जितने भी हैं, पूजा पाठ, इसमें रुचि का कम हो जाना, इसमें अरुचि बढ़ने लगती है, मन ही नहीं करता पूजा करने का। प्रिय दर्शकों, ये सब सूर्य जब भी पीड़ित होंगे, मारक अवस्था में होंगे, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं यहां पर सूर्य को ठीक करने के कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूं। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने पूर्व में 20-20 उपाय का वीडियो बनाया हुआ है प्रत्येक ग्रह को ठीक करने के लिए। पर एक बात सदैव आपको ध्यान रखना होगा, जिससे मैं हमेशा कहता हूं उन 20 उपायों में 20 जितनी बार मैंने बताया, ये चर्चा भी साथ साथ रखा कि ये बात कभी मत भूलिए कि मूलतः जो ग्रह हैं वो हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। हमारी दिनचर्या ही ग्रहों को खराब कर देती है। अब सूर्य को ही ले लीजिए, सूर्य घड़ी है और हम उस घड़ी का पालन नहीं करते, हम उस टाइम का पालन नहीं करते, हम टाइम पर अपने कार्य नहीं करते, फलतः हमारे सूर्य और खराब हो जाते हैं।
यदि आपकी कुंडली में सूर्य मारक स्थिति में है, पीड़ित स्थिति में है, नीच के हैं, ग्रहण से ग्रसित हैं, तो याद रखिएगा, जन्म कुंडली चाहे कितनी भी बली क्यों न हो, सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह हैं और पूरी जन्म कुंडली के सभी दोषों का अकेले हरण करने वाले, जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों के दोषों का हरण करने वाला एकमात्र ग्रह सूर्य है। सूर्य बलवान, ज्योतिषशास्त्र क्या कहता है कि सूर्य यदि बलि होकर के कुंडली के केंद्र में हो तो कुंडली के सभी दोषों का समूल नाश होगा। पर यदि कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में हो तो फिर कुंडली चाहे कितनी भी बली क्यों न हो, जब जातक के पास आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो वो सफल कैसे होगा। प्रिय दर्शकों, सूर्य को ठीक करने का एक श्रेष्ठतम उपाय हनुमान जी की आराधना भी है। हनुमान जी की आराधना करने से भी सूर्य ठीक होते हैं। लाल रंग का वस्त्र अभी उनके लिए है जिनकी कुंडली में कारक होकर के पीड़ित हो रहे हैं। लाल रंग का वस्त्र पहनना, लाल रंग का चंदन लगाना, जल में लाल चंदन डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य देना, सुबह उठकर के तांबे के लोटे के जल को पीना और उसी जल से, कहने का तात्पर्य है कि तांबे के जल से ही लोटे में जल लेकर के सूर्य को अर्घ्य भी देना, इससे सूर्य को बल मिलेगा। लाल फूल, जल में लाल फूल चावल डालकर के सूर्य को अर्घ्य देना। ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः अथवा गायत्री मंत्र का जप भी सूर्यजन्य पीड़ा से, सूर्यजन्य दोष से जातक को बचाता है। रविवार के दिन मैंने विशेष रूप से हवन करने की एक विधि मदार की लकड़ी से बताई थी, वो प्रयोग भी अगर किया जाए तो सूर्यजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अगर सूर्य मारक है तो तांबा, गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, लाल पुष्प इत्यादि का दान करना सूर्य को ठीक करता है। जरूरतमंद को भोजन कराना, उनकी सेवा करना, इससे भी सूर्य ठीक होते हैं। याद रखिएगा, जगत की आत्मा है सूर्य, तो जब सभी लोग संतुष्ट हों तो आपके सूर्य ठीक होंगे। रविवार का व्रत करिए, केवल एक बार भोजन करिए और वो भी बिना नमक के, और वो भी सात्विक भोजन, तो इससे भी सूर्य ठीक होते हैं। याद रखिएगा, झूठ बोलने से, बहुत विलंब से सो करके उठने से भी सूर्य खराब होते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य कारक हैं वो तांबे का कड़ा या तांबे की अंगूठी भी धारण कर सकता है, इससे सूर्य ठीक होंगे। कुल मिलाकर के ये जो उपाय छोटे छोटे हैं, ऐसे ही 20 उपाय और भी आपको मैंने बता रखे हैं। इन उपायों को करके आप सूर्यजन्य पीड़ा से, और विशेष करके यदि आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित हैं, तो जरूरी नहीं कि सूर्य आपकी कुंडली में पीड़ित हो, आगे के ग्रहों को देखिए, तो सूर्य यदि पीड़ित हैं तो ये सभी उपाय करिए, आप सूर्यजन्य पीड़ा से अवश्य बचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।